सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने की भेंट। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को दिया ज्ञापन। मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का दिया आश्वासन। सीएम धामी से मुख्यमंत्री आवास में बार एसोसिएशन देहरादून के प्रतिनिधिमंडल ने की भेंट। अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। मुख्यमंत्री ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही करने के दिए निर्देश। कांग्रेस नवनियुक्त अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने लिया चार्ज। देहरादून एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन तक कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। उत्तराखंड में कांग्रेस की नई टीम तैयार होने के बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के सम्मान में कार्यक्रम का भी हुआ आयोजन। धर्मनगरी हरिद्वार जिले का रुड़की शहर बना स्पा सेंटर हब। शहर में नियम और कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चल रहे स्पा सेंटर। पुलिस प्रशासन कर रहा कार्रवाई की बात। नमस्कार, ID24 में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु जोशी। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुख्यमंत्री आवास में आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन दिया, जिस पर मुख्यमंत्री ने सकारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान आंगनवाड़ी कार्यकर्ता संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रेखा नेगी और अन्य सदस्य मौजूद रहे। लोहाघाट ब्लॉक की गंगनौला सड़क अब पूरी तरह से गड्ढों में तब्दील हो चुकी है। सड़क दुर्घटनाओं को दावत देती नजर आ रही है। क्षेत्र के किसान नेता गंगादत्त जोशी ने बताया कि सड़क में छोटे बड़े अनियमित गड्ढे हो चुके हैं। लोक निर्माण विभाग लोहाघाट से कई बार कहने के बाद भी सड़क की सुध नहीं ली जा रही है, जबकि मुख्यमंत्री के द्वारा 31 अक्टूबर तक सड़कों के गड्ढे भरने के निर्देश जारी किए गए थे। क्षेत्र के जनप्रतिनिधि भी कोई संज्ञान नहीं ले रहे हैं। उन्होंने बताया कि आए दिन सड़क में दोपहिया वाहन चालक गिर करके चोटिल हो रहे हैं। सड़क की नालियां पूरी तरह से बंद पड़ी हैं। सड़क में किया गया पेचवर्क 1 महीने से ज्यादा नहीं टिकता। कहा कि गड्ढों के कारण क्षेत्रवासियों को यात्रा करने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ये जो 2500 रोड से गंगनौला ग्राम सभा के लिए जो सड़क कटी है, 1.5 से 2 किलोमीटर की सड़क है, ज़्यादा भी नहीं है। इसमें जो है पिछले बार पैच वर्क का काम हुआ था और उसके बाद जो है सड़क की बहुत बुरी दशा और हो गई है। सर, मैं आपको माध्यम से मैंने वीडियो बना के मैंने आपको भेजा भी, आपने देखा होगा। और क्या है कि उस समय इन लोगों ने ना उसमें नाली बनाई है और ना कुछ। अब छोटी जेसीबी आती तो ये लोग क्या करते हैं कि जैसे खेत को खोद के उस नाली में सब डाल दे रहे हैं। वो जो पानी भरा है सीधे सड़क से भरा है। सर, बड़े बड़े रोड़े आ रखे हैं उस सड़क में, आने जाने में बड़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। और जो ऊपर पंचर रोड के नीचे वही है, जहाँ नीचे वाले तिराहे में जो है वहाँ पर और ज़्यादा खतरा बढ़ रहा है। उत्तराखंड कांग्रेस में हाल ही में हुए बदलाव के तहत गणेश गोदियाल को प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया। आज कांग्रेस मुख्यालय में उनके पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन हुआ। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने उन्हें बधाई दी और कहा कि नए पंचमुखी नेतृत्व से प्रदेश कांग्रेस और मजबूत होगी। रावत ने दावा किया कि इस नेतृत्व की शक्ति के बूते 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की जीत निश्चित है। सब लोगों को बधाई देता हूं जो नई टीम इस समय AICC ने दी है, नेतृत्व ने दी है, उनको बहुत बहुत बधाई है। और कांग्रेस जनों में अभूतपूर्व उल्लास है, बहुत बड़ा उत्साह है। और ये उत्साह कार्यकर्ताओं का उत्साह ही शक्ति होता का प्रतीक होता है। और मैं पहले चतुर्भुज नेतृत्व कहता था, अब पंचमुखी नेतृत्व है। 5 पांडव, पंचमुखी रुद्राक्ष बहुत शक्तिशाली होता है। 5 पांडव सब पे भारी थे, वैसे ये जो पंचमुखी हमारा नेतृत्व है ये भाजपा पर बहुत भारी हो रही। धर्मनगरी हरिद्वार के रुड़की शहर से एक बार फिर से आस्था और कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े करने वाली एक खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि रुड़की में स्पा सेंटर्स की तादाद कुकुरमुत्तों की तरफ बढ़ती ही जा रही है, जिनकी आड़ में खुलेआम अनैतिक और अवैध गतिविधियां संचालित हो रही हैं। पड़ोसी राज्यों के लोगों ने रुड़की को एक तरीके से स्पा सेंटर हब बना दिया है। रुड़की के अलग अलग स्थानों पर यह स्पा सेंटर नियम और कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से चलाए जा रहे हैं। स्थानीय सूत्रों की माने तो इन सेंटर्स के भीतर सेक्स रैकेट का धंधा खुलेआम चल रहा है। और चौंकाने वाली बात तो यह है कि इन सेंटरों में स्कूल और कॉलेजों के छात्रों की भी बेरोक टोक एंट्री हो रही है, जो शहर के भविष्य पर बड़ा सवालिया निशान लगाती है। सूत्रों के मुताबिक स्पा सेंटरों में प्रवेश के लिए पहले एक एंट्री फीस ली जाती है,
जिसके बाद अंदर बने छोटे छोटे कमरों में स्पा करने वाली युवतियां ग्राहकों से अलग अलग तरह की सर्विस देने की बात करती हैं। यह सर्विस जेब खर्च के नाम पर अतिरिक्त पैसे लेकर के दी जाती है, जो सीधे तौर पर इन सेंटरों में चल रही गलत गतिविधियों की ओर इशारा करता है। इस पूरे मामले को लेकर रुड़की एसपी देहात शेखर चंद्र सुयाल ने बताया कि पूर्व में गुप्त सूचना पर पुलिस की तरफ से इन स्पा सेंटरों पर छापेमारी की गई थी, जिनमें गलत गतिविधियों के पाए जाने पर पुलिस की ओर से कानूनी कार्रवाई की गई है। स्पा सेंटर, इसमें जो एक अथॉरिटी होती है हेल्थ डिपार्टमेंट या टूरिज्म डिपार्टमेंट से, ये लोग कुछ अपना इनका प्रोसीजरल पार्ट होता है। हमारे एंगल पे कई बार वहाँ इलीगल एक्ट होने की सूचना मिलती है। हम लगातार वहाँ वेरिफिकेशन भी करते हैं कुछ नॉर्म्स कि नाबालिग वहाँ वर्कर न हो और वो ट्रेंड लोग हों, ये हम इंश्योर करवाते हैं। और जब भी ऐसी कोई सूचना हमें प्राप्त होती है, उसके खिलाफ जो रेड करेंगे और लीगल एक्ट। अगली खबर रुड़की के गणेशपुर से है, जहां एक बार फिर से सड़क धंसने के कारण कई मकानों में दरारें आ गई हैं। साथ ही क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से ठप हो गई है। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त ने स्थिति का जायजा लिया, तो वहीं लोगों में इसे लेकर के नाराजगी दिखाई दी है। रुड़की से गणेशपुर में एडीबी के द्वारा किया गया कार्य एक बार फिर से लोगों के लिए परेशानी का सबब बनता नजर आ रहा है। गणेश चौक से गणेशपुर गांव की ओर जाने वाली सड़क एक बार फिर से धंस गई है, जिसके चलते आसपास के आधा दर्जन से ज्यादा मकानों में दरारें आई हैं। तो वही पेयजल व्यवस्था भी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। मौके पर पहुंचे नगर आयुक्त राकेश तिवारी ने स्थिति का जायजा लिया और नगर जल संस्थान के जुनेद गार्ड भी मौके पर उपस्थित रहे। मामले को लेकर लोगों में खासी नाराजगी देखी गई। लोगों का कहना है कि आए दिन सड़क धंसने के कारण उनके घरों को लाखों का नुकसान हो रहा है और हर समय घर गिरने का खतरा बना रहता है। उनका कहना है कि एडीबी के द्वारा उन्हें मुआवजा दिया जाए और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए। में जो सीवरेज की लाइन गई है नीचे रोड से, उसके कारण काफ़ी दिक्कत हो रही है। जो वहाँ हमारी वाटर सप्लाई की लाइन परसों लीकेज हो गई, तो 2 दिन से संबंधित डिपार्टमेंट काम कर रहा है। उसके कारण रोड बैठ गई। रोड के किनारे हमारा नाला जो बना था वो क्रैक हो गया है। तो अभी तीनों डिपार्टमेंट उसमें सीवरेज के जो एई हैं, जल संस्थान के जेई हैं और नगर निगम के जेई लगे हुए हैं। उसका ट्रीटमेंट करवाया जा रहा है। उसके संबंध में अभी हम लोगों ने पूर्व में प्रशासन को अवगत कराया था। अभी तो पूर्व में भी वहाँ रोड डैमेज हुई थी, तो डैमेज होने पर हमने मलबा वगैरह डलवाया था और एक काम चलाऊ व्यवस्था कर दी थी। फिर वहाँ जो जल संस्थान की लाइन है उनके भी लीकेज हो जाते हैं, डैमेज हो जाती हैं, फिर हमारे नाले वगैरह डैमेज हो जाते हैं। उसके कारण समस्या हो रही है और आसपास के जो मकान हैं उसमें दरारें भी आ गई हैं। तो हमने विजिट किया था, उस रोड का भी विजिट किया और जो मकान है उसके भी अधिकारी महोदय को, जॉइंट साहब को भेजा जा सके और उसमें फर्दर कार्रवाई की जा सके। उत्तराखंड कांग्रेस की नई टीम के गठन के बाद नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल के सम्मान में देहरादून में एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। दिल्ली से देहरादून पहुंचे गोदियाल और वरिष्ठ कांग्रेसी नेताओं का जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर जोरदार स्वागत हुआ। इसके बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट से कांग्रेस भवन तक एक रैली निकालकर जश्न मनाया। गोदियाल जी की जो शैली है वो बहुत प्रभावी है और अगर सारा नेतृत्व गणेश गोदियाल जी के संग कंधे से कंधा मिलाकर अगर चुनाव लड़ाएगा तो 27 निश्चित ही कांग्रेस की झोली में आएगी और हमें भरोसा है कि गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस मजबूत होगी। मुझे सीडब्ल्यूसी का विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया, मेरे लिए इससे गौरव का क्षण नहीं हो सकता। मेरा बहुत लंबा कार्यकाल में केवल 27-28 साल की मेरी राजनीति है और जिस तरीके से मुझे ये मौका मिला है, मैं हाईकमान का बहुत शुक्रगुजार हूँ और कोशिश करूंगा उस पोजीशन का फायदा पार्टी के हित में जितना मैं कर सकूं वो करूं। बधाई देना चाहता हूं जो नवनियुक्त पदाधिकारी हैं उनको भी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं को भी। उत्तराखंड कांग्रेस को एक पंचमुखी रुद्राक्ष की तरीके से विरोधियों का नाश करने वाला, उनको परास्त करने वाला नेतृत्व दिया है केंद्र सरकार, केंद्रीय हमारे शीर्ष नेताओं ने। उसके लिए मैं उनको बहुत धन्यवाद देता हूं और हमारे कार्यकर्ताओं में आज अभूतपूर्व उत्साह, ये उत्साह परिवर्तन लाएगा और अभी हम 1.25 साल एक मजबूत विपक्ष के तौर पर लड़ेंगे और 2027 में परिवर्तन लाएंगे और कांग्रेस की सरकार बनेगी। प्रदेश कांग्रेस समिति के नवनियुक्त अध्यक्ष माननीय गणेश गोदियाल जी और चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष के रूप में माननीय पीतर सिंह जी और चुनाव प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में
डॉक्टर हरक सिंह रावत जी कार्यभार ग्रहण कर रहे हैं और निश्चित रूप से ये हमारे अनुभवी नेता है जिनका पार्टी के प्रति योगदान रहा है। विकास को किस दिशा में ले जाने का काम कांग्रेस ने किया। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है कि हम विकास का हमारा एजेंडा, सर्वधर्म समभाव हमारा एजेंडा होगा और हम मिलजुल कर चुनाव को अपने हाथ में लेंगे और चुनाव में निश्चित रूप से कांग्रेस की वापसी। उत्तरकाशी जिला मुख्यालय के प्रवेश द्वार पर बनाए गए कूड़ा डंपिंग जोन के खिलाफ उत्तराखंड क्रांति दल यानी यूकेडी के कार्यकर्ताओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। यूकेडी कार्यकर्ताओं का आरोप है कि नगरपालिका पिछले कई साल से गंगा नदी से मात्र 50 मीटर की दूरी पर कूड़ा फेंक रही है, जो एनजीटी के नियमों का खुला उल्लंघन है। उनका कहना है कि चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को धामों के दर्शन से पहले कूड़े के पहाड़ देखने को पड़ते हैं, जो कि बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और अपमानजनक भी है। पर्वत का ये करोड़ों का ये घोटाला हो रहा है। बताइए कौन है ये? जितने भी हम प्रतिनिधि चुनते हैं ये सब इनके जितने भी उत्तरकाशी का ये गंगा माँ आगे उनका भविष्य बनाए, जो उत्तरकाशी के अंदर घोटाले के अलावा कोई नहीं। जनता के भविष्य के बारे में नहीं जान रहे, होटल के बारे में नहीं जान रहे, पब्लिक के बारे में नहीं जान रहे। कितने अध्यक्ष बदले गए, कितने अधिकारी बदले गए, इनको हम बात करते हैं, ये कहते हैं हाँ टेंडर हो गया और ये केवल दुखाओ हम गए यहाँ से, इनके फाटक बंद हो जाते हैं। जिस छोर पर हम खड़े हैं ये कई सालों का कूड़ा है और इसको साफ करने इनसे जो प्लास्टिक है और मिट्टी है उसको अलग अलग करने के लिए एक टेंडर हमारे जिला प्रशासन द्वारा दिया गया है। ये 10,000 मैट्रिक टन कूड़ा यहाँ पड़ा है और टेंडर क्या मुझे लगता है कि 1 साल का वक्त हो गया है और अभी तक आपके सामने ये है कि हम अभी 10 फुट पूरा कूड़ा नहीं उठा पाए। हम गेट पर ही कूड़े के पास पड़े हैं। देखिए इसमें से कूड़ा में से पन्नी हटाने का काम हम करेंगे और सरकार को बताएंगे कैसे पन्नी हटाई जाती है, एक छोटा सा षड्यंत्र लगाकर। काशी की जो नगरी है ये पावन नगरी हमारी है माँ गंगा की, तो यहाँ के मुख्य द्वार हमारा ये यहाँ पर है। मुख्य द्वार पर हजारों मीट्रिक टन कूड़ा, क्योंकि हम जितनी बार भी उत्तरकाशी आते हैं यहाँ पर हमको नाक मुंह बंद करके यहाँ से निकलना पड़ता है। और जिला प्रशासन हमारा नगर पालिका, इसके कितने डीएम बदले गए, कितने नगर पालिका अध्यक्ष आ गए, यहाँ तक कि मुख्यमंत्री भी 3 कार्यकाल पूरा कर चुके हैं, लेकिन ये डंपिंग जोन की जो मांग है यहाँ हटाने की जनता की, ये सालों से चली आ रही है। उत्तराखंड क्रांति दल स्पष्ट मांग हमसे करता है प्रशासन से, नगर पालिका से, ये तत्काल जल्द से जल्द इस कूड़े को यहाँ से और वो भी शहर के बाहर अन्यत्र स्थानांतरित किया जाए, अन्यथा जो है हम खुद फावड़ा और बेलचा लेकर इस कूड़े को सड़क पर डाल देंगे। उत्तराखंड के चारों धामों में हेली की शटल सेवाएं संचालित होने जा रही हैं। बद्रीनाथ धाम के लिए टेंडर जारी कर दिए गए। उत्तराखंड की 4 धाम की यात्रा इस साल समापन की ओर है। हर साल यात्रा के दौरान केदारनाथ धाम और हेमकुंड साहिब के लिए ही हेली की शटल सेवाएं संचालित की जाती रही हैं, लेकिन साल 2024 में यूकाडा ने पहली बार ट्रायल बेसिस पर गोचर हेलीपैड से बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन शुरू किया था। इसके लिए जो कल ने निर्णय लिया था कि हेमकुंड साहिब में हेली सेवाओं का संचालन करने वाले ऑपरेटर के जरिए ही दोपहर के समय बद्रीनाथ धाम के लिए हेली सेवाओं का संचालन करेगी। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि अगले साल 4 धाम यात्रा के दौरान गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के लिए भी हेलीकॉप्टर की शटल सेवाएं शुरू की जाएंगी। अगले साल गंगोत्री और यमुनोत्री धाम में भी शटल सेवा शुरू करने का प्रयास किया जाएगा। आपदा के दौरान क्षतिग्रस्त हुई सड़कों की मरम्मत का कार्य अब पूरा कर लिया गया है। लोक निर्माण विभाग के सचिव पंकज कुमार पांडे ने बताया कि आपदा के बाद जिन रास्तों को नुकसान पहुंचा था उन्हें चालू कर दिया गया है, तो वहीं जिन स्थानों पर बड़े पैमानों पर मरम्मत की जरूरत थी उनके लिए एस्टीमेट तैयार करके स्वीकृति की प्रक्रिया जारी है। सचिव ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार राज्य की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त कर दिया गया है। इसकी क्रॉस जांच के लिए सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे अपने स्तर से सड़कों की स्थिति की समीक्षा करें। अगर किसी जनपद में कोई सड़क छूट गई है या अतिरिक्त कार्य की आवश्यकता है तो विभाग तुरंत उस पर भी काम करेगा। उन्होंने ये भी बताया कि जिन अधिकारियों ने निर्धारित समय में काम पूरा नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। डैमेज हुआ था उसको हम लोग ने रोड चालू कर लिया था हर जगह पे, और जो बड़े काम है उस पर हम लोग एस्टिमेट बना के उसको सैंक्शन करने की कार्रवाई कर रहे हैं इस टाइम। जो निर्देश थे माननीय मुख्यमंत्री जी के कि सारे सड़कों को हम लोग गड्ढा मुक्त करेंगे, उस पर हम लोगों ने काम पूरा कर लिया है।
इसको क्रॉस चेक करने के लिए मैंने सभी जिलाधिकारियों को रिक्वेस्ट किया है कि वो अपने स्तर से जिला स्तरीय अधिकारियों से चेक करवा लें। अगर उनके जनपद में कोई सड़क अभी भी रह गई है या उनको लगता है कि किसी और एडिशनल किसी सड़क पे काम करना है तो वो हमको बताएंगे, तो हम लोग उसको भी टेकअप कर लेंगे। कहीं कहीं पे ये बीच में शिकायत मिली थी कि कुछ सड़कें रह गई हैं जिस पे नहीं काम हुआ, मीडिया के माध्यम से या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से हमारे पास खबर आई थी। उन सड़कों को भी हम लोगों ने काम कर लिया है और जो इस तरह के अधिकारी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई प्रस्तावित की जा रही है कि समय जब एक बार निर्धारित किया गया तो उस समय में क्यों नहीं किया गया। तो अभी तक पूरा कर लिया गया है, कहीं और खबर आती है तो उसको भी हम लोग उस पर भी कर। राजधानी देहरादून के संस्कृत प्रेक्षागृह में देवभूमि विकास संस्थान और दून यूनिवर्सिटी के मनोविज्ञान विभाग की तरफ से प्री वेडिंग काउंसलिंग कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी विशेषज्ञों के साथ गढ़ी कैंट विधायक सविता कपूर और डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। तो वही कार्यक्रम में देहरादून के विभिन्न यूनिवर्सिटी के छात्र छात्राओं ने भी हिस्सा लिया और इसके चलते देवभूमि विकास संस्थान के संरक्षक और हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि हमारे देश में विवाह को 7 जन्मों का बंधन माना जाता है, लेकिन अब यहां पर तलाक जैसी कुप्रथा भी बढ़ रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि सभी मनोवैज्ञानिक, समाजशास्त्री और काउंसलर के साथ बातचीत होने के बाद हम इस निर्णय पर पहुंचे हैं कि हमें वैवाहिक जीवन में जाने से पहले कई परामर्शों से गुजरना चाहिए। रामनगर में दर्दनाक सड़क हादसा हो गया, जहां बैल पड़ाव चौकी क्षेत्र के हल्द्वानी रामनगर मार्ग पर तेज रफ्तार ट्रैक्टर ट्रॉली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक की मौके पर ही मौत हो गई, तो वहीं उसका एक साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। दोनों को तुरंत रामनगर सरकारी अस्पताल लाया गया, जहां युवक को मृत घोषित कर दिया गया। तो वहीं गंभीर रूप से घायल युवक को प्राथमिक उपचार के बाद अस्पताल में भर्ती किया गया है। हादसे की सूचना पर पुलिस अस्पताल पहुंची और पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। तो ब्रो डैडी आए हैं, जिनका नाम राशिद है, उसकी उम्र 25 साल है। एक्सीडेंट का गेहुआ में हुआ था। और एक पेशेंट है सलमान, जिसके उल्टे पैर में चोट है, उसको एक्सरे के लिए भेज दिया गया है। अभी एक्सरे के बाद जो भी होगा फिर आगे एडमिट करेंगे, फिर जो भी सर्जरी वगैरह बनी है उसकी यहीं पे हमारे हॉस्पिटल में हो जाएगी। अगली खबर जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा से है, जहां कार्य से विरत रहने के संबंध में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदन की आकस्मिक वर्चुअल बैठक में लिए गए निर्णय विषयक, जिसमें बार एसोसिएशन देहरादून में हो रहे धरना प्रदर्शन को संज्ञान लेते हुए अधिवक्ताओं के कल्याणार्थ को एक बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के सदन की वर्चुअल आकस्मिक बैठक आहूत करके सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि प्रदेश में किसी भी स्थान पर राज्य सरकार के द्वारा न्यायालय के भवन का निर्माण कराया जाता है तो उस परिसर में अधिवक्ताओं के चैम्बर का निर्माण भी राज्य सरकार के द्वारा कराया जाए। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड नैनीताल के सदन द्वारा दिए गए निर्णय के मुताबिक इस संबंध में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मुख्य न्यायाधीश उच्च न्यायालय उत्तराखंड को ज्ञापन या प्रार्थना पत्र प्रेषित किया गया है। तो वहीं सहायक चुनाव अधिकारी एडवोकेट जरनैल सिंह ने मांग करते हुए कहा कि हमारी मांगों को शासन प्रशासन तत्काल प्रभाव से पूर्ण करे, अन्यथा उग्र आंदोलन पर मजबूर होंगे। बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के तत्वाधान में हमने जो है एक यहाँ पर जो है हड़ताल कर रखी है। हमारा विशेष उद्देश्य है कि हमारी जो भी हमारे उत्तराखंड के अधिवक्ता हैं उनके लिए सुलभ चैम्बरों का निर्माण हो और उनके लिए बैठने की उचित व्यवस्था हो और अपने हमारे अधिवक्ताओं के जो हित में जो भी कार्य होगा वो कार्य हो। देहरादून में एक चैम्बर्स का विवाद चल रहा था, बाकी अदर्स कोर्टों में भी चैम्बर नहीं मिल रहे हैं, तो उसके समर्थन में बार काउंसिल ऑफ उत्तराखंड के आह्वान पे हम लोग आज यहाँ पे पूर्ण रूप से कार्यरत हैं। एटीएम कोर्ट हो गया, खटीमा न्यायिक हमारे मुंसिफ कोर्ट हो गए, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, अदर्स कोर्ट जो है पूरे स्टेट के लगभग सब आज स्ट्राइक पे है। और हम यही चाहते हैं कि शासन प्रशासन जो भी जुडिशरी हमारा पूरा जो हमारी मांगे हैं तत्काल प्रभाव से पूर्ण करें, नहीं तो हम उग्र आंदोलन के लिए आगे बार काउंसिल उत्तराखंड के आह्वान पे हम उग्र आंदोलन करने को तत्पर रहे। देहरादून के रेंजर ग्राउंड में आयोजित आदि गौरव महोत्सव में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने सभी को जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं दी और बिरसा मुंडा को नमन किया। उन्होंने कहा कि यह महोत्सव जनजातीय समाज की परंपराओं, वीरता, संस्कृति और आस्था का उत्सव है, जो जनजातीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का एक अवसर देता है और समाज को उनकी समृद्ध संस्कृति से परिचित कराता है।
आदि गौरव महोत्सव हमारी पहचान, हमारी जड़ों और जनजाति समाज की विराट संस्कृति से साक्षात्कार का भी अवसर है। ऐसे कार्यक्रम हमें बताते हैं कि हमारी विविधता ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सबसे बड़ी हमारी धरोहर है, हमारी सबसे बड़ी विरासत है, हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। इस भव्य कार्यक्रम को आयोजित करने के लिए मैं जनजातीय शोध संस्थान TRI उत्तराखंड और जनजाति कल्याण विभाग और समाज कल्याण विभाग को बहुत बधाई देता हूं हृदय से। मैं आज के इस विशिष्ट अवसर पर भगवान बिरसा मुंडा जी की बात करूं तो वो कोई साधारण व्यक्तित्व नहीं थे, बल्कि संघर्ष, स्वाभिमान और संगठित शक्ति के प्रतीक थे। उनकी विचारधारा हमें बताती है कि जब तक समाज की सबसे कमजोर कड़ी मजबूत नहीं होगी तब तक देश मजबूत नहीं हो सकता है। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने जनजाति समाज के बजट को 3 गुना बढ़ाकर भगवान बिरसा मुंडा जी को सच्ची श्रद्धांजलि देने का काम किया है। मैं आदरणीय मोदी जी का जनजाति समाज के प्रति सम्मान और संबंध, ये उनके प्रति उनकी सम्मान और संवेदनशीलता का एक प्रमाण है कि प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, आपके कामों से सब कुछ दिखाई देता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी देश के ऐसे पहले प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने इस प्रकार के ऐतिहासिक कार्यों को आगे बढ़ाने का काम किया है। आज जनजाति समाज को एकलव्य मॉडल स्कूल, प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान, वन धन योजना, प्रधानमंत्री जनजातीय विकास मिशन, विभिन्न पशुपालन और कृषि संबंधित योजनाओं के माध्यम से समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा रहा है। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि प्रधानमंत्री जनजाति उन्नत ग्राम अभियान के तहत उत्तराखंड के 128 गांवों का चयन किया गया है। इन चयनित गांवों में अब बुनियादी सुविधाओं के विकास के अलावा आर्थिक सशक्तिकरण, बेहतर शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं को बढ़ाया जाएगा। हर दृष्टि से उनका योजन किया जाएगा, नियोजन किया जाएगा और भविष्य की संभावनाओं के मद्देनजर उनके विकास को आगे बढ़ाया जाएगा। भाइयों बहनों, हमारी डबल इंजन की सरकार भी प्रदेश के आदिवासी और जनजातीय समुदाय को अनेक प्रकार की सुविधाएं देकर उनके जीवन स्तर को बेहतर बनाने की दिशा में प्रयास कर रही है, कार्य कर रही है। आज हमारे प्रदेश में 4 आदर्श एकलव्य विद्यालय कालसी, मेहरवना, बाजपुर व खटीमा में संचालित किए जा रहे हैं, जिनमें जनजातीय समुदाय के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा एवं हॉस्टल की सुविधा प्रदान की जा रही है। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।